साथियों, आज हमारे साथ हैं बहुत ही चर्चित राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव अरविंद जी जाजड़ा। आइए इनसे बात करते हैं कि ये राजनीति में कैसे आए और छात्र संघ चुनाव लड़ने का इन्होंने विचार क्यों किया। आप छात्र राजनीति में कैसे आए? किस समय आपने छात्र राजनीति में कदम रखा? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया के साथियों से नमस्कार। मैं एक साधारण परिवार से था। यहाँ पे लोगों की जो तकलीफें देखी और जहाँ विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लिया, कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, तो वहाँ पे देखा कि छात्र इतना हताश हो जाता है जब उसका कोई काम नहीं हो पाता। जो शुरुआत अपने एडमिशन प्रोसेस में वो पछताता है। डिले कई बार ऐसा भी होता है, एडमिशन में उसका नंबर आ जाता है लेकिन ले भी नहीं पाता, उसको ज्ञात नहीं होता है। तो उन परिस्थितियों को देखकर छात्र राजनीति में आया। मैं वर्ष 2015 में अलीबियस कॉलेज से छात्र संघ चुनाव का पर्चा भरने जा रहा था। पर्चा भरा, पर्चा भरने के बाद वहाँ कॉलेज प्रशासन ने चुनाव बंद कर दिया। फिर मैं लॉ कॉलेज में चुनाव लड़ा, 3 बोर्ड से चुनाव हार गया। फिर कोविड आ गया। विद्यार्थी परिषद में संघर्ष करता रहा, विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहा। विद्यार्थी परिषद ने मुझे 2022 में टिकट दिया और भारी मतों से विजय प्राप्त करके विद्यार्थी परिषद के साथ विजयी हुई। जब आप 3 मतों से हारे तो हताशा नहीं हुई आपको? बिल्कुल हताशा हुई। कई मुझे साथी थे, उन्होंने भी जातिगत आधार पर वोट दिया, लेकिन मैं लगातार 36 कौम के लड़कों के साथ, 36 कौम के छात्रों के साथ हमेशा संघर्ष करता रहा। और निरंतर फिर वो भी 2022 में विद्यार्थी परिषद ने मुझे टिकट दिया। मेरा टिकट अध्यक्ष का काट दिया गया था और टिकट काटने के बाद विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों के साथी एबीपी कार्यालय पहुंच गए थे और टिकट दिला के लेकर आए और ये भरोसा दिलाया कि इसकी जीत हम निश्चित रूप से करवाएंगे और भारी मतों से विजय प्राप्त करवाई। और उन सभी के लिए मैं उन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूं और उन्होंने मुझे आगे संघर्ष और लड़ने के लिए हिम्मत भी दी और हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। तो आप नवयुवकों को यही संदेश देंगे कि संघर्ष से सफलता जरूर मिलती है? बिल्कुल, निश्चित रूप से आप सही दिशा में आप संघर्ष करते रहो और सही दिशा के साथ साथ आपका दोस्त सर्किल भी अच्छा होना चाहिए जो आपको सही गाइड करे। अब कई बार ऐसा होता है, कोई संघर्ष करने वाले व्यक्ति किसी अलग संगति के साथ, लोगों के साथ उठना बैठना हो जाता है तो उसका दुष्प्रभाव भी उनको जरूर मिलता है। हमारे व्यूअर्स में एक जिज्ञासा और है, क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक रही है? मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल राजनीतिक नहीं रही है। मैं एक साधारण से परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी डाक विभाग के अंदर कर्मचारी हैं, जो भारतीय सरकार का एक आयाम है उसमें कर्मचारी हैं और नॉर्मल पोस्ट के कर्मचारी हैं। पहले एलडीसी, अभी वर्तमान में एलडीसी पोस्ट पर है, पहले डाकिया थे। आज उन्होंने निरंतर उसी फील्ड में काम करते रहे और एक शुरू से एक भावना थी कि मेरे मन के अंदर कि मैं कुछ ना कुछ करूं और उसी के कारण मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में सक्रिय रहा और वो भावना मेरे सामने आई। आप राजस्थान के नागौर क्षेत्र से आते हैं। नागौर ने सदैव राजस्थान में भारत को बड़े नेता के रूप में कई नेता दिए हैं। आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? देखिए, मैं नागौर से आता हूँ। नागौर ने, बेशक आपकी बात सही है, नागौर के नेता राजस्थान में नहीं किंतु देश के अंदर अपना नाम का डंका बजाया है और बजाते जा रहे हैं। मैं यहाँ के आसपास के क्षेत्रीय पृष्ठभूमि ये रही कि हमारे गांव के राइट साइड में जीवना हाथकानी तेजा जी हा और दिकना दे जाम्बो जी हा, उनको आदर्श लेकर चलता हूँ। और मैं विद्यार्थी परिषद के विचारधारा से आता हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद को मानता हूँ, शुरू से उनके साथ जुड़ा। मेरी जहाँ जिस विद्यालय से शिक्षा हुई वो भी स्वामी विवेकानंद के बारे में बताते और उसी के आधार पर यहाँ के नेता नाथूराम जी मिर्दा को ले लीजिए आप। नाथूराम जी मिर्दा, उनका भी अलग संघर्ष रहा है। आज के दौर में हनुमान जी बेनीवाल है, उनका भी अलग संघर्ष है। हर व्यक्ति का अलग अलग संघर्ष में, तो जो भी राजनीतिक फील्ड में आता है वो अपने लिए नहीं करके आम जनता के लिए भागता है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पे अशोक जी गहलोत ने रोक लगा दी है, आपका इसमें क्या मत है? देखिए, आदरणीय अशोक जी गहलोत भी छात्र राजनीति से आगे आए हैं। पहले वो छात्र संघ का चुनाव लड़े, फिर उन्होंने जिस संगठन से थे उस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। छात्र संघ से आकर आज सीएम की कुर्सी पर है। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। मैं हमेशा छात्र संघ चुनाव होने के पक्ष में हूँ, जिससे कि छात्रों की आवाज को उठाया जा सके और आगे छात्र राजनीति से आकर आगे एक नेता बने जो हमेशा हक और अधिकार से उनकी मांगे उठाने का काम करता रहे। मीडिया में एक चर्चा चल रही है कि एबीवीपी से भयभीत होकर अशोक जी गहलोत ने ऐसा निर्णय लिया है। आप भी काफी लोकप्रिय हैं, एबीवीपी के चेहरे हैं, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, विद्यार्थी परिषद पूरे 365 दिन काम करती है, चाहे छात्र संघ चुनाव हो चाहे चुनाव नहीं हो।
लेकिन छात्र संघ चुनाव होने के समर्थन में एबीवीपी हमेशा रही है। सन 1978 में एबीवीपी ने पहली बार छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। उससे पहले एबीवीपी कार्यरत थी। 9 जुलाई 1949 में एबीवीपी की स्थापना हुई। तब से वो लगातार समाज के बीच, छात्रों के बीच वो कार्य कर रही थी। एबीवीपी का एजेंडा यही है कि 365 दिन काम करे और उनके हक और अधिकार की लड़ाई और छात्रों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाया जाए। एक कठिन प्रश्न जरूर पूछूंगा आपसे। नागौर में जो बजरी माफियाओं का संकट गहराया जा रहा है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, माफिया चाहे कहीं का हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे दारू माफिया हो, चाहे जो एमडी इसमें का इनका माफिया हो, संकट ये आम लोगों के लिए ही है। और यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनको अपना संरक्षण देते हैं, तब ये आके जाके, अभी कुछ दिनों पहले आप देखोगे बजरी माफियाओं के कारण 1-2 हत्याएं भी हुई। तो इनका कारण जो संरक्षण देने वाले नेता हैं उनके कारण भी ये घटनाएं होती है। आप जब नेता इनको संरक्षण नहीं देगा तो ऑटोमेटिक ये चीजें नहीं होगी, तो बजरी माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो सरकार भी इसके लिए आगे कुछ काम करने चाहिए, यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी आगे आके उनके लिए काम करना चाहिए और नेताओं को उनको हालत सुधारनी चाहिए जो इनके काम ना करें। युवाओं में नशे की जो लत है वो एक वट वृक्ष का रूप ले चुकी है, उसके लेके आपका क्या सुझाव है? और जो ये अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है युवाओं में, उसको लेके आपका क्या सुझाव और क्या प्लान है, आपका रोड मैप क्या है? देखिए, जो व्यक्ति नशे करता है, जैसे भैया शराब का कहते हैं, शराब त्रेता युग से चलती आ रही है, कोई आज की तो बनी है नहीं। शराब पीना गलत है। और जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के इस क्षेत्र में आज एमडी, इसमें एक ऐसे ऐसे नशे आए हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और कुछ नशे ऐसे हैं जो यहाँ के नेता, जैसे मैं 25% मैं पार्टनर हूँ और आप अपना काम करते रहो, बाकी मैं देख लूंगा। मेरे ध्यान में ऐसी भी चीजें हैं जिनकी होटलें चल रही है, उस होटलों के माध्यम से एमडी स्मैक बेच रहे हैं। युवाओं के लिए गलत है। अब जब तक युवा के पास कोई रोजगार नहीं होगा, जब नशा लगातार करेगा, तो स्वाभाविक तौर पर है वो डकैती करेगा, चोरी करेगा। तो इनसे युवाओं को बचना चाहिए। और युवाओं को कोई अच्छा अधिकारी है उनको आदर्श मान के, या कोई दूसरा सामाजिक काम है, गतिविधि में एक्टिव है, उनको आदर्श मान के, कोई स्पोर्ट्स में एक्टिव, उनको रोल मॉडल मान के काम करना चाहिए। यह सुझाव देना चाहूंगा। युवाओं की बात हो और पेपर लीक का जिक्र ना हो, ये संभव नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो दंश युवा पेपर लीक का झेल रहे हैं, उसको लेके आपका कोई अगर प्लान है या फिर सरकार से कोई निवेदन या कोई सुझाव है उनको, तो वो जरूर दीजिए। देखिए, अभी हाल ही में राजस्थान के जितने पेपर हुए हैं उन सभी पेपर पे पेपर लीक होते गए। आप देख सकते हो, आरपीएससी ने कल परसों एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि आरएस परीक्षा देने के लिए 5 गोले भरने पड़ेंगे। तो आरपीएससी ने यह सीधा साबित कर दिया कि 5 गोले भरने पड़ेंगे। तब इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके प्रोसेसिंग में त्रुटि थी, तभी आपने ये किया कि 5वें गोले का ऑप्शन लेके आए। और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रहे, हमारे नागौर से भी आते हैं, उन्होंने कल परसों उनकी जो समाज की बैठक थी उस बैठक में क्या बात कही आप सुनिए। तो इसका मतलब ये आरपीएससी भी कमजोर हैं, जो उनका सिस्टम है वो पूरा कमजोर है। सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और पेपर लीक जो कर रहे हैं उन गिरोह को भी कमजोर करना चाहिए। आम लोगों को भी सजग रहना है, उसमें जो पेपर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो सके। पेपर माफियाओं के लिए सरकार को कहना चाहूंगा, आप इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इनको फांसी की सजा जैसा तत्वावधान कार्रवाई करें। अरविंद जी, आगामी विधानसभा चुनाव निकट है, बहुत ही कम समय बचा है। अब इस चुनाव को लेके आपका क्या प्लान है? आप किस स्तर पर अभी खड़े हैं और अभी आप कोई दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? बिल्कुल, मैं नागौर से जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में लगातार सक्रिय हूँ। मैं यहाँ के आसनिक स्पोर्ट्स में हो, हर एक्टिविटी में हमेशा भाग लिया है और सामाजिक कार्य में निरंतर भाग लिया है। आज अशोक गहलोत से जनता इतनी त्रस्त है कि उसको उखाड़ फेंकने का एक संकल्प के रूप में युवा ले रहा है। उसमें मेरी विचारधारा के साथ, विद्यार्थी परिषद के विचारधारा के साथ, और जो विद्यार्थी परिषद की विचारधारा है उस विचारधारा के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। और अगर जनता ने चाहा तो बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, और साथ के भाई लोगों ने भी चाहा बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। और जनता की सेवा करने के लिए हमें जो अपना मैं परम उद्देश्य मानता हूँ, जिसके लिए मैंने जन्म लिया है इस भूमि में, जिस राजस्थान विश्वविद्यालय में पहले दिन पांव रखा, तभी ये सोच के पांव रखा कि जनता की सेवा करनी है, छात्रों की सेवा करनी है, युवाओं की हमेशा आवाज उठाने का एक संकल्प लिया। उस संकल्प के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा।